माय डियर पेरेंट्स, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी बातें नहीं बल्कि हमारी आदतें सीखता है। इसलिए अगर हम आने वाली जनरेशन के अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, अपने बच्चों में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी, शुरुआत खुद से करनी होगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि सोच से ही रिश्ते बदलते हैं, सोच से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और सोच से ही इंसानों के अंदर बदलाव आता है। नेचर ने हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, लेकिन जो आजकल की पेरेंटिंग है उसने इसको बदलना शुरू कर दिया। देखिए, जो पहला सेंस ऑर्गन प्रकृति ने बच्चे को दिया है वो दी है आंखें। देखिए, जो हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते हैं, बल्कि जो बच्चा देखता है वो उसको कॉपी करता है, उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर कॉपी करता है। मान लीजिए एक मम्मा है, वो अपने बच्चे को कहती हैं कि आप मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, तुम मोबाइल बहुत चलाते हो, लेकिन मम्मी और पापा खुद मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बच्चे ने ये नहीं सुना कि मम्मा ने क्या कहा, बल्कि उसने क्या देखा, उसने उस चीज़ को कॉपी किया, उसने उस चीज़ को सीखा। याद रखें कि जो बच्चे हैं वो हमारी बातें नहीं, जो हमारी आदतें हैं उसे कॉपी करते हैं। जो बच्चे के कान हैं वो केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि वो अपने कानों से जो सुन रहे हैं उससे अपने बारे में भी और हमारे बारे में भी राय बनाते हैं। जो हम अल्फाज बोलते हैं बच्चों से, जो हम बच्चों से शब्द बोल रहे हैं, वो सीधे बच्चे के दिल में पहुंचते हैं और बच्चा उन शब्दों को अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखता है कि हमने बच्चे को कब क्या कहा। अगर हम बच्चे से ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो बच्चा ये सोचता है कि मैं बेकार हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता। हर कोई मम्मा अपने बच्चे को ये कहती हैं कि तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो, तो बच्चा ये सोचता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, एक ऐसा बच्चा हूँ जो हमेशा अपनी मम्मी को परेशान करता हूँ, उनके लिए एक दिक्कत का सबब बना हुआ हूँ। लेकिन अगर हम बच्चे से ये कहते हैं कि नहीं, हमें विश्वास है कि तुम इस काम को कर सकते हो, तो बच्चा क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर यकीन है, तो मैं उनके यकीन को नहीं तोड़ूंगा, मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान रखें कि जो हमारे अल्फाज हैं, जो हमारे बोले हुए शब्द हैं, वो एक सीड की तरह होते हैं। जो हम बच्चे को बार बार बोलते हैं, बच्चा वही बन जाता है। नाक से सिर्फ बच्चा सूंघता नहीं है, केवल खुशबू ही नहीं सूंघ रहा है, बल्कि वो नाक से जो घर की एनर्जी है उसे महसूस कर रहा है। अगर वो ये देखता है कि जो मम्मी और पापा हैं आज कुछ परेशान हैं, कुछ टेंशन में हैं, कुछ चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो वो ये सोचता है कि आज कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, याद रखें कि जो असली खुशबू है वो किसी अगरबत्ती के अंदर, किसी फूल के अंदर नहीं है, किसी परफ्यूम के अंदर नहीं है, बल्कि रिश्तों के अंदर है। जो खुशबू रिश्तों के अंदर होती है, वो खुशबू दुनिया के किसी भी चीज़ के अंदर नहीं होती है। हमारी जीभ, देखिए, जीभ से हम जो कुछ भी खाते हैं, जो भी कुछ स्वाद लेते हैं, उसका स्वाद जो है 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रहता है, लेकिन उसी जीभ से जो हम शब्द बोलते हैं, वो शब्द हमारी बच्चों की ज़िंदगी के अंदर या किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सालों तक गूंजते रहते हैं, जो हमने बच्चे को कहा। अगर हम बच्चे के साथ में बच्चे को ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो गधे हो, तुम तो डब्बा हो, जबकि ये गुस्से में आजकल पेरेंट्स इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं कि तुमने तो हमें परेशान कर रखा है, तुम तो हमारे ऊपर बोझ हो। देखिए, ये शब्द जो हैं बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जो उसकी जो सेल्फ स्टीम है, जो उसका आत्मसम्मान है, उसके धज्जे उड़ा देते हैं।
और बच्चा अपने आप को ये समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं बिल्कुल बेकारा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और इस चीज़ का असर बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं, उसे कहते हैं कि नहीं, हमें आपके ऊपर यकीन है, आप ये कर सकते हो, तो बच्चा ये सोचता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर यकीन है, तो मैं इस काम को ज़रूर करूँगा। अगर हम बच्चे से कोई समझाते हुए ये कहते हैं कि गलती अगर आपसे कुछ हो गई है तो कोई बात नहीं है, इंसान जो है वो गलती करके ही सीखता है, तो उससे बच्चा क्या है, वो फिर गलती से नहीं घबराता है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर रिस्क लेना सीखता है, वो गलती करना सीखता है और गलती से ही वो चीज़ों को सीखता है। लेकिन अगर हम उसकी गलती के ऊपर से डांटते हैं तो फिर बच्चा घबराता है और वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाता है। टच, ये जो टच है वो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में सबसे बेहतरीन कनेक्शन है। बच्चे को आप सुबह और शाम जादू की झप्पी दीजिए, उसे गले लगाइए, उसे महसूस होने दीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, बच्चे को गले लगाना, बच्चे को गोद में लेना, ये सबसे बेहतरीन कनेक्शन है, सबसे बेहतरीन थेरेपी है, जो एक पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। याद रखें, जो हमारे बच्चे हैं उनकी पर्सनालिटी इन 5 चीज़ों से ही बनती है: आँख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपना भी और बच्चे का भी, इन 5 सेंस ऑर्गन का, कि हम कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ निगेटिव असर पड़े, कुछ बच्चा कुछ निगेटिव देखे।